आज हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप से जुड़े उस विवाद की जिसने अचानक से क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी है। मामला जुड़ा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी और बीसीसीआई से। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। असली सवाल ये है कि क्या वाकई बांग्लादेश भारत आने से इनकार कर रहा है, और अगर हाँ तो इसके पीछे की असली वजह क्या है। शुरुआत तब हुई जब बांग्लादेश की तरफ से ये बात सामने आई कि उन्हें भारत ट्रैवल करने को लेकर चिंता है, और यह भी कहा गया कि आईसीसी ने उन्हें इंडिया आने से मना किया है। जैसे ही ये बयान सामने आया, मीडिया में ये खबर तेजी से फैल गई और लोगों ने मान लिया कि शायद भारत में सिक्योरिटी को लेकर कोई बड़ा मुद्दा है। लेकिन कुछ ही समय बाद आईसीसी से जुड़े सूत्रों ने साफ किया कि उन्होंने बांग्लादेश को ऐसा कोई ऑफिशियल निर्देश नहीं दिया है और भारत में सभी टीमों के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरी तरह तैयार हैं। यहीं से पूरा मामला कंफ्यूजन में चला गया, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश के बयान थे और दूसरी तरफ आईसीसी का अलग स्टैंड। इसके बाद आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच एक अहम मीटिंग हुई जिसमें तस्वीर और ज्यादा साफ हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बिना किसी हिचक के ये कह दिया कि वे T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएंगे और चाहते हैं कि उनके सभी मुकाबले किसी न्यूट्रल वेन्यू पर, खास तौर पर श्रीलंका में कराए जाएं। यानी अब ये सिर्फ सिक्योरिटी का सवाल नहीं रह गया था, बल्कि एक तय फैसला बन चुका था। आईसीसी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भारत में सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है और बाकी सभी टीमें भी यहां खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बांग्लादेश अपने स्टैंड से पीछे हटता नजर नहीं आया। दिलचस्प बात तो यह है कि आईसीसी के पास नियमों के तहत यह अधिकार है कि वो टूर्नामेंट की शर्तें ना मानने वाली टीम के खिलाफ कड़ा कदम उठा सके, लेकिन इस पूरे मामले में आईसीसी काफी संभल कर चल रही है। वो दबाव बनाने या सख्ती दिखाने की बजाय बातचीत और सहमति का रास्ता चुन रही है। इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी कर यह भी कहा कि आईसीसी के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं है और बातचीत आगे भी जारी रहेगी। बाहर से देखने पर यह बयान काफी शांत लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बांग्लादेश अपनी मांग पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका बीसीसीआई और भारत की बनती है, क्योंकि वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत कर रहा है और आईसीसी की कमाई का बड़ा हिस्सा भी भारत से ही आता है। ब्रॉडकास्टिंग से लेकर स्पॉन्सरशिप तक हर जगह भारत सबसे बड़ा मार्केट है। ऐसे में अगर किसी टीम के मैच भारत से बाहर शिफ्ट होते हैं तो ये सिर्फ वेन्यू बदलने का मामला नहीं होगा, बल्कि इससे यह संदेश जाएगा कि मेजबान देश होने के बावजूद हर फैसला उसके हाथ में नहीं है। आगे क्या होगा इसे लेकर 3 रास्ते दिखते हैं। पहला, बांग्लादेश आखिरी वक्त पर अपना रुख बदले और भारत आकर खेले। दूसरा, आईसीसी कोई बीच का रास्ता निकाले और कुछ मैच न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला करे। और तीसरा, आईसीसी साफ तौर पर कहे कि टूर्नामेंट की शर्तें माननी होंगी, वरना बाहर बैठना पड़ेगा। फिलहाल हालात यही दिखाते हैं कि आईसीसी टकराव से बचते हुए बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहती है, लेकिन अगर बांग्लादेश की बात मान ली जाती है तो आगे दूसरे बोर्ड भी इसी तरह की मांगे रख सकते हैं, जो आने वाले समय में ग्लोबल क्रिकेट के लिए खतरनाक ट्रेंड बन सकता है। इस पूरे विवाद का असर सिर्फ बोर्ड्स पर नहीं बल्कि फैंस, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स पर भी पड़ेगा। अब देखना यह है कि आईसीसी संतुलन बनाती है या कोई ऐसा फैसला लेती है जो आगे की दिशा तय करेगा। ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।